भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिनों में यूपी में पहुंचेगी। इसको लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है ताकि यात्रा को यूपी में सफल बनाया जा सके। इसके मद्देनजर कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों को भी न्योता दे रही है, लेकिन विपक्षी दल के नेता तैयार नहीं है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और राहुल गांधी के कदम ताल से मिलाकर चल रहा है। वहीं कांग्रेस को यह भी लग रहा है कि शायद इस यात्रा से कांग्रेस की खोई हुई जमीन उसे दोबारा मिल जाएगी। यात्रा को लेकर जहां कांग्रेस के लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस यात्रा पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। वहीं इन सबके बीच सवाल यह खड़ा हो रहा है कि राहुल की यात्रा को अन्य विपक्षी दल कितना समर्थन दे रहे हैं। आपने लोकसभा चुनाव में एक तस्वीर देखी थी कि किस तरह से बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद हो गया था। वहीं चुनाव खत्म होने के बाद यही विपक्ष धाराशायी हो गया। ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि राहुल की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में भी आने वाली है, जिसको लेकर पूरी जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं राहुल ने एक मंच से सभी विपक्षी नेताओं को इस यात्रा से जुड़ने का न्योता भी दिया। इस दौरान जो सबसे दिलचस्प बात देखी गई वह यह थी कि राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने के लिए निमंत्रण भेजा है। कहते हैं ना कि यूपी की राजनीति की हवा सभी राज्यों की हवा से बिल्कुल अलग है और ये आए दिन देखने को मिल जाता है। जो विपक्ष कभी एक साथ मंच साझा करता था, वही विपक्ष आज राहुल की यात्रा से दूरी बना रहा है, चाहे वो बसपा हो, सपा हो या फिर आरएलडी क्यों ना हो। इन सब के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि राहुल का न्योता उन्हें मिला ही नहीं है। आपके मोबाइल पर अगर इनविटेशन हो तो मुझे अभी तुरंत दी जाए। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। यूपी कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर सलमान खुर्शीद से जब पूछा गया कि अखिलेश यादव को निमंत्रण अभी तक क्यों नहीं दिया गया, तो उनका कहना था कि उनका निमंत्रण तैयार है, लेकिन हम चाह रहे थे उनसे थोड़ा बात कर लें, तब उन्हें निमंत्रण पहुंचता। अखिलेश जी का मैंने वो अखिलेश जी की ओर से या उनकी पार्टी की तरफ से एक देखा जो प्रेस में आया है या मीडिया पर आया है, और उन्होंने कहा कि हमको आमंत्रण नहीं पहुंचा है। 3 दिन से वो भ्रमण में है। कल शायद वो बुंदेलखंड में थे। आज भी वो कॉन्फ्रेंस में मैं यहाँ आ रहा था, तो मैं चाह रहा था कि उनसे बात करूँ। निमंत्रण उनका तैयार है। हम भी चाह रहे थे कि उनसे जरा बात कर ले। हम लोग घर के लोग हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे बात हो जाएगी तब उनको निमंत्रण पहुंचेगा। तो अगर उनके मन में है आने का, तो हम तो बहुत हर्ष हैं, हमें बड़ा हर्ष होगा और निमंत्रण उनको पहुंचेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज रात तक मेरी कम से कम उनसे बात करेगा। कुल मिलाकर कांग्रेस चाहती है कि यदि विपक्षी दलों के प्रमुख स्वयं यहाँ उनके प्रतिनिधि यात्रा में शामिल होंगे तो पूरा सियासी परिदृश्य बदल सकता है। इसे ध्यान में रखकर यात्रा के कोऑर्डिनेटर सलमान खुर्शीद सभी दलों से संपर्क साध रहे हैं, जबकि सियासी दल यात्रा से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। दरअसल विपक्षी दलों का मानना है कि यात्रा में शामिल होते ही अप्रत्यक्ष तौर पर घोषित हो जाएगा कि उन्होंने राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। यूपी में पहले निकाय लोकसभा चुनाव है। ऐसे में यदि वे यात्रा में पहुंचते हैं तो इसका दूरगामी संदेश जाएगा। एचएनएन के लिए ब्यूरो डेस्क की रिपोर्ट। तो यूपी में भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आएगी। इसको लेकर यूपी कोऑर्डिनेटर सलमान खुर्शीद ने पूरी तैयारी कर रहे हैं। वो सभी विपक्षी दलों के नेता से मिल रहे हैं, उनको निमंत्रण भी दे रहे हैं कि आप इस यात्रा में जुड़िए। इस दौरान जो सबसे खास बात यह रही कि सांसद, अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी को भी न्योता दिया गया। अब दिलचस्प होगा कि अब स्मृति ईरानी किस तरह से रिएक्ट करती हैं, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
राशिद, सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा अब यूपी में आएगी, अब निमंत्रण को लेकर जहां अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें निमंत्रण नहीं मिला है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही है। वो निमंत्रण नहीं मिला, इससे नाराज हैं या फिर वास्तव में वो जाना नहीं चाहते थे? नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के निकाली गई है। अब उत्तर प्रदेश की तरफ निकाली गई है, अब उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रही है। देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को में बड़ी बात सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्ष में पार्टी कौन है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। ठीक है, अगर समाजवादी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में चली जाती है और अखिलेश यादव उसमें शामिल हो जाते तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि सारी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। लेकिन आपको बता दें, लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक जो है बयान भी दे रहे हैं कि 2024 में सबसे बड़ी पार्टी उभर के समाजवादी पार्टी आएगी। कुछ विधायक तो ये भी दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। देखिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है वो सब अलग राज्यों से हट के, और दूसरी बात बता दें, देखिए निकाय चुनाव भी करीब है। कहीं ना कहीं देखिए अखिलेश यादव गठबंधन करके कई बार देख चुके हैं कि उनको कितना फायदा कितना नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जब कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था तो उनको नुकसान हुआ था। तो अखिलेश यादव इस वजह से भारत जोड़ो यात्रा से एक तरह से दूरी बना रहे हैं। और रही बात इन्विटेशन की, तो इन्विटेशन अगर कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा तब भी मुझको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पहुंचेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी जमीन को तराशने के लिए उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा आएगी। देखिए भारत जोड़ो यात्रा में आपको जन सैलाब तो दिखेगा, लेकिन ये वोट में कैसे तब्दील होगा, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अगर बात कर ली जाए तो लोकसभा में एक सांसद है उत्तर प्रदेश से और 2 विधायक है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने की बात होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं, लेकिन अगर जब बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं, नेता करते हैं। अगर गठबंधन की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको 2-4 सीटें 10 सीटें देने की बात करेंगे। तो ये किस तरह से इस तरह से बात नहीं बनने वाली, इसीलिए अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा से एक तरह से दूरी बना रखी है। दूसरी बात ये बता दें आपको कि कहीं ना कहीं बीजेपी के कई नेताओं ने ये कहा भी है, बयान भी दिया है कि राहुल गांधी के साथ में पूरा विपक्ष एकजुट है। तो इसको दिखाने की भी कोशिश की जाएगी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग है, इनके मुद्दे अलग अलग हैं और इनकी कहीं ना कहीं रणनीति अलग है। तो कहीं ना कहीं पूरी घटनाक्रम को देखते हुए अब समाजवादी पार्टी पूरी रणनीति बना रही, क्योंकि जिस तरह से निकाय चुनाव का पेच फंसा हुआ है और निकाय चुनाव होना है, तो निकाय चुनाव के बाद में लोकसभा की भी तैयारी कर रहे। तो अखिलेश यादव इसी वजह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं। जी देखिए राशि, सबसे बड़ी चीज ये भी देखिए ना, एक तरफ ये कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोई राजनीति से रिलेटेड यात्रा नहीं है। ठीक, जब राजनीति से रिलेटेड यात्रा नहीं है तो फिर आप विपक्षी दलों को आह्वान क्यों कर रहे हैं कि एक साथ आइए? क्या जरूरत है? आप निकले यात्रा पर निकलिए, फिर जरूरत क्या आन पड़ रही है कि विपक्षी दलों को एक साथ करने की जरूरत आन पड़ रही है? न्योता किस बात का? कोई पार्टी थोड़ी ना चल रही है कि राहुल गांधी के यहाँ कोई शादी है या फिर उनके यहाँ किसी का जन्मदिन है, कि कोई पार्टी तो है नहीं कि यहाँ पर न्योता दिया जा रहा है, भैया तुम भी आ जाओ, भैया तुम भी आ जाओ, हमारे यहाँ भोज है, आ जाना और खाना खा लेना। जब चीजें जब राजनीति से हटकर हैं तो फिर ये न्योता देने की बात क्यों हो रही है? ऐसा नहीं लग रहा है कहीं जमीन तलाश रही है कांग्रेस? नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, यात्रा कोई भी हो, अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर रथ यात्रा निकाल रही है या भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो उसको राजनीति से जोड़ के देखा ही जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस के नेता बयान दे रहे थे, अभी सलमान खुर्शीद ने यह भी बात कह दी कि राहुल गांधी जो है उनको श्री राम के समान जोड़ दिया और खड़ाव की बात की थी कि भरत खड़ाव लेके जा रहे। तो उत्तर प्रदेश आते ही देखिए कांग्रेस की जबान भी बदल गई और उनके शब्द भी बदल गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो सबसे अलग हट के है, अलग राज्यों से हटके। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन बिल्कुल नहीं है और जमीन तराशने के लिए ही भारत जोड़ो यात्रा लाई जा रही है। लेकिन अगर विपक्ष पार्टी जितनी भी है, अगर वो कांग्रेस के साथ में मिल जाती हैं
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा और नुकसान किसका होगा? विपक्षी पार्टियों का, जो कांग्रेस से अलग है। अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है और समाजवादी पार्टी के साथ अगर गठबंधन करना है इनको तो बैठ के इसमें बात नहीं होगी। लेकिन आप कहते हैं कि केंद्र में प्रधानमंत्री का चेहरा आपके वहां से हो, ठीक है, नेशनल आप भी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद में, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश हो या बात कर लीजिए बंगाल की, जहां ममता है, और कहीं ना कहीं ऐसे कई स्टेट हैं जहां पे उन नेताओं का अच्छा रसूख है। चाहे बिहार की बात कर लीजिए तेजस्वी, तो इनको कहीं ना कहीं आपको अहमियत देनी पड़ेगी। जब तक कि आप इनको अहमियत नहीं देंगे तो ये आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी बात यह है कि उनके नेता जिस तरह की बातें करते, कॉन्फिडेंस लेवल अगर आप देखें तो आपको ये लगेगा से खाली मुकाबला कांग्रेस का, बाकी किसी से नहीं है। और जबकि आपको पता है, सभी को यह बात पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी का मुकाबला होगा तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी का होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि आज बीएसपी की जो सुप्रीमो मायावती हैं, उन्होंने आज अहम बैठक बुलाई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर यह बैठक है। तो बहन जी ने भी पूरा दावा उत्तर प्रदेश के चुनाव में कर दिया और वो भी मैदान में आ गई। देखिए, मायावती को आप कम नहीं हार सकते, क्योंकि मायावती के पास में जो दलित वोट है वो उनका मजबूत वोट है। कहीं ना कहीं अगर वो नहीं मुस्लिम चाहेंगे कि कॉम्बिनेशन वो उनके साथ वोट जुड़ खिसके जाता बहुत। है तो वो हाँ उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी निकल के सामने हाँ, रखती है। तो वो नहीं तो कहीं ना चाहेंगे कहीं कि कहीं ना कहीं ये वोट खिसके, जो दलितों का वोट है वो खिसके, और अगर वो जाएंगी तो जो उनके जो वोटर्स है वो समझेंगे राशिद की ऐसा है कि लगता है कि अब हमें अखिलेश के साथ चलना चाहिए, मायावती उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, पूरी भारत जोड़ो यात्रा अब यूपी में आएगी, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे आपको कि किस तरह से एक पूरा राजनीतिक क्रम सेट किया जा रहा है। इसमें एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं भैया कोई राजनीति नहीं हो रही है, दूसरी तरफ पूरी गणित लगाई जा रही है। वहीं विपक्ष जो है, जो अन्य विपक्षी दल है, वो कांग्रेस के साथ कहीं खड़े होते नजर नहीं आ रहे। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में कदम ताल मिलाकर चल रहे थे, सभी विपक्षी नेता एक साथ थे, हाथ खड़े कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर हमारे साथ आमिर खान जुड़ चुके हैं, जो कि सपा के नेता हैं, और हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़ चुके हैं। और मेहमान, बहुत बहुत स्वागत है सही मेहमानों का। स्वामीनाथ जी स्वागत है, आमिर भाई स्वागत है एचएनएन में आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले हम स्वामीनाथ जायसवाल के पास चलते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, देखिए कांग्रेस कह रही है भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, चलिए मान लिया, फिर ये न्योता क्यों दिया जा रहा है? क्या कोई भोज आप लोग की तरफ से रखा जाता है क्या, कि नहीं भोज है यहाँ पर आना खाना खाना इसलिए रखा जाता है, इसलिए न्योता दिया जा रहा है? देखिए, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत का दुकान खोलने निकले। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत का दुकान खोलने निकले हैं। हाँ, राहुल जी का कहना है, जिस तरह से हम देश को तोड़ने की राजनीति जात धर्म के नाम पर की जा रही है, जो जनता की बात, जनता का संवाद सीधे नेताओं से नहीं हो पाता है, अपना पीड़ा किसान, नौजवान, युवा, मजदूर नहीं कह पाता है, तो उसको हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात तो सबको कह देते हैं, जन की बात सुनते नहीं। तो जन जन की बात सुनने लगता है स्वामीनाथ जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। निकाला संपर्क जुड़ गया, चलिए जिसके जी बोले। पूरा करके दिल्ली से पुनः 3 जनवरी को यह यात्रा निकलेगी। हम न्योता किसी को भोज खाने के लिए नहीं दे रहे हैं। न्योता इसलिए कि जिस नफरत की राजनीति की जा रही है, जिस पे नेशनल चैनलों पर नफरत जात पात धर्म के बीज बोया जा रहा है, न रोजगार की बात होती है, न देश में अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत किया जाए, कैसे देश को विदेश नीति मजबूत हो, कैसे देश हमारा तरक्की और उन्नति प्रगति, त्याग तपस्या बलिदानी पे लिखी गई पार्टी और लिखी गई है देश की विसात, जो देश के गौरव 75वां वर्ष हम मना रहे हैं। और देश में जिस तरह से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ लिख के लोग
बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार आके अपने वादा खिलाफी कर रही है। विपक्ष का आवाज न संसद में सुना जाता है, न सड़क पे सुना जाता है। किसान अपनी दुगनी आय का चिंता करते हुए कि जिस तरह से सरकार 2022 में दुगनी आय की बात करके 700 किसानों की शहादत के बाद 3 काले कानून लाए गए। शहादत होने के बाद भी उनको एमएसपी नहीं लागू किया जा रहा है। तो अगर हमारा जनसंवाद आपस में नहीं होगा, जिसको आना हो तो पक्ष को भी बुलाए हैं। हम तो राजनाथ सिंह गडकरी जी को भी कहा कि भाजपा के लोग भी यात्रा में आए। यात्रा में सब आ सकता है। यात्रा तो हम देश को जोड़ने की, नफरत मिटाने की यात्रा कर रहे हैं। नफरत कौन, ये नफरत कौन किया जा रहा है उसको स्वामीनाथ जी, नफरत कौन फैला रहा है? नफरत कौन फैला रहा है? यात्रा जोड़ने का है, इसमें राजनीति की यात्रा नहीं हो रही है। चलिए बढ़िया, लेकिन नफरत कौन फैला रहा है? ठीक है, नफरत कौन फैला रहा है? स्वामीनाथ जी, नफरत कौन फैला रहा है? हम देश में जिस तरह का माहौल है, देश में जिस तरह से नहीं, नफरत फैला कौन रहा है? स्वामीनाथ जी सीधे बोलिए ना, नफरत कौन फैला रहा है? आपको लग रहा है कोई नफरत फैला रहा है? कौन फैला रहा है नफरत? लोगों का चौकीदारी की जा रही है। देश का कौन मालिक है, कौन चौकीदार है, देश के लोग को अभी नहीं मालूम पड़ रहा है कि आखिर देश का सारे संपत्ति रेलवे ठीक है आमिर भाई, आपके पास ठीक है। और देश में अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। बार बार प्रधानमंत्री जी आमिर भाई आपके पास आते हैं। कि ठीक है स्वामीनाथ, ठीक है स्वामीनाथ भाई, ठीक है उस देश की सरकार आपके पास। आमिर भाई देखिए, चीजों को समझिए कि कहते नफरत की राजनीति चल रही है, नफरत फैलाया जा रहा है और हम देश को जोड़ने निकले हैं, ये लगातार कहा जा रहा है। ये कांग्रेस बयान दे रही है इस पर। अभी भी देखिए अब स्वामीनाथ जी कह रहे हैं। आमिर भाई हम ये समझना चाहेंगे कि ये नफरत कौन फैला रहा। दूसरी चीज ये कि ये जो सपा है, जो कल तक एक साथ थी, तो भैया लोग थे, 2 भैया थे, कहा जा रहा था 2 यूपी के भैया जुड़े हैं, अब भैया ये अलग हो गए। मतलब चलिए कुछ नहीं, गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन भैया लोग अलग हो गए। अब कड़वाहट ऐसी है कि अखिलेश कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक है। पहले कांग्रेस बीजेपी अलग थी और अब एक हो गई है। आमिर भाई देखिए, जैसा कि अभी मेरे बड़े भाई जो आपके साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा एक नफरत को फैलाने से दूर है, मोहब्बत की यात्रा है। और इसमें हम बीजेपी के लोगों को भी बुलाते हैं और उनको भी आवेदन करते हैं कि वो भी आ जाइए। तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हमारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में है और सत्ताधारी जो पार्टी है वो बीजेपी है। तो हम उस पार्टी के साथ तो वैसे भी नहीं जा सकते जो बीजेपी के लोगों को इनवाइट करती है। तो ये हमारे बड़े भाई ने जैसे कहा, तो मैंने उस बात का जवाब दिया। पर बात रही इस बात की, जैसा आपने कहा 2 भाइयों की, अभी 2 भाई थे और अब उन लोगों में अलगाव देखा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए किस चुनाव की बात हो रही है, किस समय बात हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, निकाय चुनाव होता है, तो आगामी कुछ ही महीने में या अगले महीने में हो सकता है कि निकाय चुनाव होने हैं। और निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को यूपी की जमीन पर ऐसा नहीं लगता कि हमें किसी के गठबंधन की या किसी के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और बात रही किसी के साथ जुड़ने की या गठबंधन की, तो अभी तक हमारी पार्टी को कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पे कोई इन्विटेशन नहीं दिया गया है जिसमें ये कहा गया हो कि आप साथ आइए। और अगर कोई आधिकारिक रूप से अगर कोई इन्विटेशन दिया जाता है तो उस बात के जो हमारे पार्टी के मुखिया है वो उस बात का जवाब देंगे। तो जब तक कोई आधिकारिक रूप से इन्विटेशन नहीं दिया है तो हम इस बात के लिए पुष्टि नहीं कर सकते कि भाई हम उनके साथ जाएंगे, हमें आवश्यकता नहीं है। अगर वो आते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम हमारे साथ आओ और हमारे साथ जुड़ो, हम तुम्हें इनवाइट करते हैं इस चीज के लिए, तब हमारे पार्टी के जो मुखिया उस बात पर विचार करेंगे और जैसा मुखियाओं के आदेश होगा उस तरह से सारे कार्यकर्ता कार्य करेंगे। तो एक देखिए ना आमिर भाई कि आप अभी मुखिया ने ये भी कह दिया है कि अगर अब निमंत्रण मिलेगा तब भी हम नहीं जाएंगे जी। उन्होंने तो साफ कर दिया है कि बीजेपी कांग्रेस एक है। मैंने अभी आपको एक बात बोली, जैसा कि अभी निकाय चुनाव है, तो निकाय चुनाव हमें अपनी पार्टी के दम पे लड़ना है, ठीक, इसलिए और आगे आने मतलब कहीं ना कहीं पूरा आप लोग भी सोच रहे निकाय चुनाव है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, अगर यात्रा में शामिल होंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने राहुल के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। देखिए, नेतृत्व को स्वीकार करना वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जो राजनीति होती है वो राजनीति जो एक अलग लेवल की होती है, कांग्रेस की अलग लेवल की होती है, ठीक है।
तो अब हम उसमें कांग्रेस को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी हम जो चुनाव जीतेंगे, यहाँ के सीटों को, जितने प्रत्याशियों को उतारेंगे, जितने प्रत्याशियों को टिकट देंगे, वो समाजवादी के नाम पे देना चाहते हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है कि अभी हम उस कांग्रेस से हमारे मुखिया दूरी बनाए हुए हैं। हाँ, अगर ये विधानसभा, ये लोकसभा के चुनाव की बात होती, तो इसमें जैसा आपने पहले भी देखा होगा, हमारा गठबंधन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई कसम खा ली है कि भाई हम आगे कभी किसी तरह से गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है, क्योंकि अभी निकाय चुनाव है, तो उसके मद्देनजर हमें गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। अभी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। स्वामीनाथ जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि सपा कह रही है गठबंधन की आवश्यकता नहीं है और हमें अब न्योते की जरूरत भी नहीं है। कांग्रेस जो है बीजेपी ही है, जैसे बीजेपी वैसे कांग्रेस है। अभी आप बात कर रहे थे तोड़ने की, तो स्वामीनाथ जी हम ये जानना चाह रहे हैं, तोड़ कौन रहा है और जोड़ कौन रहा है? अच्छा, ये हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र शायद इनको माननीय अखिलेश जी नियुक्त किए हैं कि ये बोलने के लिए कि हम लोग भाजपा और कांग्रेस एक है। तो ये बता दें, कांग्रेस और भाजपा का आज तक कहाँ समझौता हुआ, कहाँ सरकार में हम सम्मिलित हो। समाजवादी पार्टी तो सम्मिलित भी हुई है, समर्थन भी दी है, समर्थन भी लिए, और चाहे केंद्र सरकार में हो चाहे राज्य सरकार में। लेकिन ठीक है स्वामीनाथ, निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो इसको देखते हुए दूरी साध रखिए कि लोग ये ना सोचे कि अन्य विपक्षी दल के जो नेता हैं उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व को अपना लिया है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए। स्वामीनाथ जी, आप कुछ बोल रहे थे, अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं बोल रहा था, एक भारत जोड़ने के लिए हम निकले हैं, हम दल जोड़ने के लिए नहीं निकले हैं। जैसे हमारे मित्र यासिर जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनको अधिकृत अखिलेश जी किए हैं कि प्रमाण पत्र बांट रहे हैं कि हम भाजपा और कांग्रेस एक है। ऐसा तो अखिलेश जी के मुंह से आज तक नहीं सुना हूं मैं। ये नया बात इनके मुंह से सुनने को मिला, धन्यवाद इनको। नहीं, अखिलेश जी भी कहे। देखिए जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जी ने भी यही बात कही है। नहीं, अखिलेश जी कहाँ क्या है, हम सुनाइए मेरे को। बिल्कुल, हम आपको अभी थोड़ी देर में सुनवा देंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिए, हम आपको इनको सुनवाया जाए। अखिलेश जी कभी ऐसा बात नहीं कहे हैं। और रही बात कांग्रेस भाजपा से कभी संबंध नहीं रहा है, संबंध तो समाजवादी पार्टी का रहा है। केंद्र में भी उनके साथ सहयोग किए हैं, राज्य सरकार में भी सहयोग किए हैं, और सबके साथ गठबंधन इनका रहा है। और यहाँ गठबंधन करने के लिए राहुल जी नहीं जुड़े हैं। ये भारत में जिस तरह से नफरत की राजनीति, नफरत, जात कपड़े देखकर राजनीति किया जा रहा है, कपड़े देखकर एक्टर का पहचान किया जा रहा है, कपड़े देखकर यानी धर्म को जाना जाता है। तो इस नफरत के बीज को खत्म करने के लिए ये मोहब्बत का दुकान लेकर लोगों के बीच जाकर जिस तरह से आज हमको जरूरत है युवाओं को रोजगार देने की। लेकिन स्वामीनाथ जी, आपकी दुकान तो खाली लग रही है, बात तो ये है। मेरी दुकान, अरे भाई, हम दुकान तो खाली कहाँ दिख रही है बताइए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आप बताइए, कन्याकुमारी से दिल्ली तक अभी तक 3000 किलोमीटर की यात्रा है। और भारतीय जनता पार्टी का बौखलाहट, अरे ठीक है, वो बौखला रहे हैं, वो बौखला रहे, वो डर गए हैं, वो डर गए हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं स्वामीनाथ जी, आपका जो दुकान है, मोहब्बत की जो दुकान है, वो हम जानना चाह रहे हैं, वो दुकान कितनी भर गई, कौन कौन आपके साथ आ गया? मेरी दुकान जनता का प्यार, जनता का संवाद, जनता का स्नेह, जनता का मोहब्बत, राहुल जी के साथ वो ताकत देकर वो आप दिख रहा है जनसैलाब जहां से निकले, कन्याकुमारी से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, 6-7 राज्यों से निकलते हुए दिल्ली प्रवेश किए, तो जनता का प्यार आपको दिख ही नहीं शायद। हम जनता का प्यार जुटाने चले, हम पार्टी का प्यार नहीं जुटाने चले।
अच्छा। यहाँ पार्टी संगठित करने के लिए नहीं चले हैं। हम जनता का संवाद, जनता के बीच तो जो जनता को न्योता देते हैं, दूरियां पार्टियों बढ़ को क्यों चुकी है। न्योता दे रहे हैं? स्वामीनाथ जी, हैं? जनता को हम न्योता देते हैं, पार्टी को पार्टियों को न्योता क्यों नहीं न्योता दे रहे हैं? अगर आप कहा न्योता लिख के लव लेटर दिया गया है, अरे ये लीजिए। कहा गया है कि सुनिए पहले, हाँ, इस कहा गया है कि इस नफरत खत्म करने के लिए देश की एकता और अखंडता, भाईचारे का हम रिश्ता ठीक मजबूत है, करने आप के देश लिए की एकता इस अखंडता को यात्रा बनाए रख रहे में, हैं। सुनिए स्वामीनाथ जी सुनिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। फिनिश कर लेने दे, हाँ, फिनिश कर लेने दीजिए। हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये इस यात्रा में जिसको सम्मिलित होना है वो आ सके। ये यात्रा सबके लिए खुला हुआ है, सब चल सकता है, क्योंकि देश में देश को जोड़ने की जरूरत है। विपक्ष अपना भूमिका निभा नहीं पाता है। नेशनल चैनल आपको न अखिलेश जी को दिखाता है, न किसी को दिखाता है, क्योंकि आप बात करते हैं देश की उन्नति, प्रगति, विकास का। मैं सरकार से सवाल पूछते हैं तो आतंकवादी हो जाते हैं। अरे हम ये कह रहे हैं स्वामीनाथ भाई साहब कि हम लोग तो बिल्कुल से हाई है। अब तो चैनल वाले आपको खराब लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक सेट कर दिया गया है चैनल खराब। मीडिया में नहीं ना आते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब आप सवाल उठा रहे हैं सर, आप सवाल उठा रहे तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह रहे हैं स्वामीनाथ भाई साहब, स्वामीनाथ देखिए, मीडिया होती है, ना गोदी होती है, ना कोई होती है, इस बात को समझिए। सुनिए, आप अडानी अंबानी की खरीदे हुए चैनल आप नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए हम तो एचएनएन चैनल निष्पक्ष है, जो 6 वर्ष पूरा किया है, उनके पूरे असाइनमेंट को, पूरे पत्रकार को, पूरे उनके निष्पक्षता को मेरा बधाई। और यह मजबूती से जो हमारा आवाज उठाने का आप काम कर रहे हैं, आप वो गोदी मीडिया रहते तो इतना सवाल नहीं करते। वहां तो भाजपा के प्रवक्ता की चलती है, उससे ज्यादा एंकरों की चलती है। एंकर ही वहां प्रवक्ता होते हैं। इस बात का मैं कहना नहीं, ठीक है आमिर भाई। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि मोहब्बत लेकर चली है कांग्रेस की, मोहब्बत की दुकान वो चाह रहे हैं कि उसमें सब लोग आए। तो फिर अखिलेश यादव क्यों डर रहे हैं? मतलब चुनाव से मतलब जनता से बढ़कर चुनाव हो गया है, ये कांग्रेस का कहना है गाय बगाए कि जनता से बढ़कर अब चुनाव हो गया है। अब वो मोहब्बत लेकर चल रहे हैं, जनता उनके साथ जुड़ी है। अगर आप उनके साथ जुड़ेंगे इस मोहब्बत की राजनीति में, तो फिर जनता भी आपको सपोर्ट करेगी। तो क्यों दूरी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मोहब्बत की दुकान एक अलग चीज है। ये हमारी पार्टी में मोहब्बत की दुकान की तो पता नहीं, लेकिन जैसा कि अभी आपने मेरे बड़े भाई से एक सवाल किया था, ये नफरत कौन फैला रहा है, तो मेरे बड़े भाई इस बात का जवाब नहीं दे पाए। और अभी इन्होंने कहा था कि हमारे भाजपा पार्टी से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन ये देखें समाजवादी पार्टी वाले। तो मैं आपको बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी से बोल रहा हूं और मैं खुल के कह सकता हूं कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है, क्योंकि हमारा बीजेपी से कोई संबंध नहीं रहा। ये बात मैं तब कह सकता हूं, है ना। और हमारे बड़े भाई इस बात का आपको जवाब नहीं दे पाए, तो मैं इनकी बात का भी जवाब देता हूं और आपकी बात का भी कैमरे के सामने जवाब देता हूं कि भाजपा नफरत फैलाने का काम कर रही है और हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रही है, इसी पर राजनीति कर रही है। ये बात हम बहुत पहले से कहते चले आए और आज भी कह रहे हैं। दूसरी बात रही इनके साथ आने की, तो मैं आपको बता दूं, देखिए निकाय चुनाव में ये यूपी जो है समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी लोगों के लिए अपनी जमीन है, यहाँ पर निकाय चुनाव के लिए आवश्यकता नहीं है। अगर आगे आवश्यकता होगी और आगे अगर राजनीतिक समीकरण इस तरह की होंगी कि हमें कांग्रेस के साथ आना पड़ता है, तो एक अलग बात रही, वक्त को देख करके हम साथ आ जाएंगे। बात रही भारत जोड़ो यात्रा की, तो इस यात्रा से, ये यात्रा इनकी पार्टी का काम है, ये इनकी पार्टी की तरफ से हो रहा है, ये करें, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि हमें इनके साथ आना होगा। अब इन्होंने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। जब ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, तो हमें और हमारे पार्टी के मुखियाओं को लगता है जब राजनीतिक यात्रा नहीं है तो हमारा क्या दायित्व है, हमारा तो कोई काम रह नहीं गया ना, क्योंकि हमें निकाय चुनावों को देखना है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि भाई हमारी पार्टी तो राजनीतिक पार्टी है। हम स्पष्ट बात कह रहे हैं आपसे, हमारी पार्टी राजनीतिक पार्टी है। मोहब्बत फैलाने की बात अलग रह गई। मोहब्बत तो देखिए, जब हम सत्ता में होंगे तो अच्छे काम करेंगे, लोग प्रेम वैसे ही दे देंगे, ठीक है। मोहब्बत की दुकान लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो निकाय चुनाव हम जीतेंगे, निकाय चुनाव जीतने के लिए हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, इस बात को हम कह चुके हैं। और हमारे यूपी के जो ऐसे दल हैं जिनसे हमें और हमारे साथ उन्हें जोड़ने से फायदा है, उन दलों के हम साथ हैं, ये आप देख चुके हैं और आपके कैमरे पे
भी इस विषय में बात हो चुकी है हमारी। तो हमें भारत जोड़ो यात्रा से कोई विरोध नहीं है, ना हम लेकिन इसका विरोध इंटरेस्ट करते भी नहीं है, लेकिन हम इसके साथ नहीं इंटरेस्ट हैं। भी नहीं है, विरोध नहीं है लेकिन इंटरेस्ट भी नहीं है। जी जी हाँ, देखिए, स्वामीनाथ देखिए सीधी सी बात है, हमारी पार्टी, इन्होंने कहा ये राजनीति की यात्रा नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी देखिए समाजवादी पार्टी को प्रेम इसमें पार्टी की सपा भी यात्रा- देखिए, इसमें बसपा भी इंक्लूड है, इसमें आरएलडी भी इंक्लूड है, इसमें सपा भी इंक्लूड है। ओपी राजभर की पार्टी है, वो थोड़ा वो कभी इधर डगमगा जाते हैं क्योंकि ओपी राजभर उनको कहते हैं डगमगैया, उनको इंसान कहते हैं, तो डगमगाते रहते हैं, तो वो बातचीत कर रहे हैं बहरहाल। लेकिन जो स्वामीनाथ जी, एक चीज है कि यहाँ पर देखिए सवाल ये उठता है कि चलिए आप लोग को लगता है कि बीजेपी गलत कर रही है, देश तोड़ रही है, सब कुछ गलत है, मान लीजिए, आपकी बात मान लिया जाए और आप जोड़ने के लिए निकले हैं। स्वामीनाथ जी, राहुल गांधी ने इसको माना है कि जब मनमोहन सरकार सत्ता में थी, उस 10 सालों में कांग्रेस पार्टी में बड़ा घमंड आ गया था। ये राहुल गांधी ने माना है कि उनको बड़ा घमंड आ गया था लोगों में और ये इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा था। अब सवाल ये उठता है ना स्वामीनाथ जी की, क्या उस वक्त यात्रा की जरूरत नहीं थी? क्या उस वक्त देश को जोड़ने की जरूरत नहीं थी? क्या उस वक्त इस तरह की यात्रा निकालकर विपक्ष को, जो और भी लोग थे, उनको अपने साथ लाने की जरूरत नहीं थी? मतलब जब सत्ता में थे तब मलाई खा लिया, और अब सत्ता में नहीं है तो चाहते हैं सब लोग आ जाएं साथ में। तो इसलिए भी तो विपक्ष भी तो हर चीज देखेगा ना, जो अन्य विपक्षी दल है। देखिए, आपको सवाल में आनंद नहीं आया। क्या है कि विपक्ष के अकेले कांग्रेस की सरकार नहीं थी, हाँ, यूपीए की सरकार थी, हाँ, और सबके सहयोग से ही मेरी सरकार थी। और मलाई हम ही नहीं खाए थे, जितने लोग थे वो मलाई खाए होंगे, हाँ, जो आपका भाषा है। हाँ, और मनमोहन सरकार में जो निर्णय लिया गया, जो काम किया गया, हाँ, उसका आज तक रिबन काटा जा रहा है, हाँ, और उनके एम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा रहा है। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म किया जा रहा है। हाँ, जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल कर कर लोगों को डर की राजनीति कराई जा रही है। उस समय कोई डर की राजनीति नहीं थी। हमारे साथ सहयोगी जो थे, जो 2G घोटाले में नाम आया, उनको हमारे ही रहते हुए हम जेल में डाले। हाँ, न्यायपालिका ने उन्हें बाहर कर दिया, लेकिन हमारे जब दाग लगा कपड़े पर तो हम अपना दाग छुड़ाने का काम किए नहीं कि आज पूरा विपक्ष अपराधी है, बस भारतीय जनता पार्टी ईमानदार पार्टी है। हाँ, यानी जो गंगा जल लेके बैठे हुए हैं बीजेपी वाले कि भैया आपके पार्टी से आ जाओ, आपके पार्टी से आ जाओ, आप जब तक नहीं आओगे संबंध पर संबंध जाएगा, और जो भाजपा ज्वाइन कर लोगे गंगा जल छिड़क के उस संबंध खत्म हो जाएगा। तो एक कूटनीति जो है, आज देख रहे हैं कोई संस्था सुरक्षित नहीं रहा है भाजपा में, ना वहां पर संविधान को कमजोर किया जा रहा है, धर्म की राजनीति की जा रही है, कपड़ों की राजनीति की जा रही है। तो आखिर नफरत तो भाजपा बोल रही है, तो उसको काटने के लिए यात्रा की जरूरत है। उस समय मनमोहन सरकार में नफरत की राजनीति कब हुई है? सुनिए, आप 6 साल हो गया आपको चैनल चलाते हुए, अभी आपका पैदा नहीं हुए थे। ये मोदी सरकार, हमारे सरकार के पहले। सर मैंने आपको बता दूं, सुनिए 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 स्वामीनाथ जी, हमारे उस पर मत जाइए, मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 15 से 18 साल से मैं चैनल की बात नहीं कर रहा, मैं 18 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। मैंने तो उनकी भी सरकार देखी, मनमोहन की भी देखी, मैंने तो पहले हमारा मायावती की सरकार थी, पूरा यूरोप डूब गया था। मनमोहन सरकार ने जिस तरह से सत्ता में है, देखिए स्वामीनाथ जी, देखिए स्वामीनाथ जी, आज स्वामीनाथ जी देखिए, आवाज नहीं सुना जा रहा। हाँ नहीं स्वामीनाथ जी देखिए, कहने का मतलब ये है कि ठीक, आप लोग यात्रा निकालने बहुत अच्छी बात है। देखिए समझिए, बात को समझिए, ऐसा नहीं है कि आपकी यात्रा का कोई विरोध कर रहा है। कहने का मतलब ये है, आप यात्रा निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम यात्रा निकाल रहे हैं मोहब्बत और भारत को जोड़ने के लिए जो नफरत की राजनीति फैलाई गई उसको सही करने के लिए आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी हो तो भारतीय जनता पार्टी यात्रा निकाल रहे थे। ठीक है, आप लोग निकाल रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी। स्वामीनाथ जी, आप लोग यात्रा इसीलिए निकाल रहे हैं ना,
स्वामीनाथ जनता भाई, आक्रोश यात्रा और स्वामीनाथ- कर्नाटका में यात्रा निकाल रहा ठीक है। है, हम ये कह रहे हैं आप लोग भी निकाल लेना स्वामीनाथ भाई साहब, कोरोना का लाभ लेटर थमा दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग इसीलिए यात्रा निकाल लेना कि देश को जोड़ा जाए और नफरत की राजनीति खत्म की जाए, इसीलिए यात्रा निकाल रहे हैं ना, यही है आपका, ये बिल्कुल यही है ना उद्देश्य, इससे इतर तो है नहीं। अब सवाल ये है स्वामीनाथ भाई साहब कि अगर आप यात्रा निकालते कि देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई है, देश के अंदर महंगाई बढ़ गई है, अरे भैया सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, अब स्वामीनाथ जी मेरी बात भी सुन लीजिए, इसी पर चर्चा करने के लिए महाराज मेरी बात भी सुन लीजिए, स्वामीनाथ भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, चाहे कांग्रेस के सांसद हो चाहे स्वामीनाथ भाई साहब पार्टी के सांसद हो, सुनिए, उनको महंगाई पर नहीं बोलने दिया जाता है, रोजगार पे नहीं बोलने दिया जाता है। अब यही हम कह रहे हैं स्वामीनाथ भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए, आप कह रहे हैं इतने लोग आपके साथ जुड़े हैं, इतने लोग आपके साथ जुड़े हैं, ठीक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी ना जाने कहां कहां तक यात्रा आपकी निकलेगी, इतने लोग आपके साथ, लाखों लोग जुड़ रहे हैं, वहां की जनता जुड़ रही है। स्वामीनाथ भाई साहब सवाल ये है कि क्या जब आप यात्रा निकाल रहे हैं तो आप खुद दुविधा में फंसे हुए हैं कि अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं भैया हम यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं तो अभी हम फंस जाएंगे, लोग कहेंगे लो राजनीति वाली यात्रा निकाल रहे हैं, आप लोग कहेंगे अटल, एक समय ऐसा था कि लाल कृष्ण आडवाणी ने भी यात्रा निकाली थी, वो राजनीति से प्रेरित थी, वो सब जानते हैं, वो राजनीति से प्रेरित थी, वो यात्रा निकाली गई थी, वो राजनीति से प्रेरित थी। आप भी जो यात्रा निकाल रहे हैं यही हम भी जानना चाहते हैं। ईटा सोने चांदी का ईटा बटोर रहे थे, ठीक है, वो राजनीति से प्रेरित था, आप भी ऐसी यात्रा निकालते, हो सकता है 10 युवा आपके साथ जुड़ते और वो बाद में आपको वोट करते। लेकिन जब आप लोग ये कहेंगे कि नफरत की राजनीति, नफरत की, तो लोग पूछेंगे सवाल आपसे स्वामीनाथ भाई साहब कि अच्छा नफरत की राजनीति है, आप बताओ कहां है, कौन सा ऐसा मुसलमान है जो बीजेपी के कहने पर कट मर गया है? आपसे लोग पूछेंगे बताओ ऐसा कहां नफरत की राजनीति है, बताइए आप हमें। सबसे पहले अगर जो एक गिरोह गैंग आ गया था जिसमें गर्दन काट दी गई थी, वो सबसे पहले एमपी का था मामला, बात को समझिए आप, इन सब जगह एमपी का था, फिर राजस्थान में मामले हुए, तो क्या है ये सब? आप बात को समझिए कि अगर आपसे कोई पूछेगा नफरत की राजनीति तो आप क्या जवाब देंगे? किस तरह की नफरत की राजनीति? हिंदू मुसलमान कर रहा है, कौन कर रहा है? बीजेपी ने, आप कह रहे हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, मान लीजिए बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, कहां कटवा मरवा दी? हम कह रहे हैं कि आप लोग भी मतलब अगर कर रहे हैं, अगर ये अगर हिंदू खतरे में क्यों हो रहा भाई? हिंदू खतरे में बीजेपी के समय में, जब राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, 27 राज्यों के गवर्नर हिंदू, 26 राज्यों के मुख्यमंत्री को हिंदू, ऐसे तो कुछ मुसलमान भी कह रहे हैं, इनकम टैक्स मुस्लिम भी कह रहे हैं, मुस्लिम खतरे में, सुप्रीम कोर्ट के जज हिंदू, तो हिंदू खतरे में। वैसे तो लोग मुस्लिम भी कह रहे हैं कि मुस्लिम खतरे में, कम से कम कहां है मुसलमान खतरे में? हमें भी बताइए आप, हम भी जानना चाह रहे हैं। स्वामीनाथ भाई साहब आप बहुत वरिष्ठ हैं, अभी तो आप बड़े वरिष्ठ हैं, हम भी ये जानना चाह रहे हैं। आप देखिए राजनीति को, आमिर भाई रुकिए, आपके सामने देखिए हमारे साथ जो नेता जुड़े हुए हैं आमिर भाई, वो भी मुस्लिम है, ठीक है आमिर भाई, अदरवाइज मत लीजिएगा आप, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं आमिर भाई, आप कितना खतरे में, जैसे लोग कह रहे हैं? देखिए आमिर भाई आप राजनीति छोड़िए, आप एक उस पे आ जाइए, आप कितना खतरे में नहीं है भाई, हिंदू खतरे में, बताइए आमिर भाई कहाँ खतरे में? अगर एक मुस्लिम होने के हिंदू खतरे में, हिंदू। अब आमिर भाई को सुन लीजिए, तो मैं वही कहना चाहूंगा, मुस्लिम न कभी खतरे में है, न मुस्लिम कभी खतरे में होगा। धर्म की अगर बात करें तो धर्म व्यक्तिगत रूप से होता है। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ स्वामीनाथ जी को, खत्म नहीं कर सकता। बिल्कुल बीजेपी ने इस प्रोपेगेंडे को फैला रखा तो अलग बात है, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं कहूंगा मुस्लिम खतरे में, क्योंकि ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। मैं यही स्वामीनाथ जी को कहना चाह रहा हूँ। मैं तो ये बोला कि हिंदू राज में हिंदू खतरे में है। मैं स्वामीनाथ जी, आप लोग कह रहे हैं कि आज हिंदू मुसलमान हो रहा है, मैं सब पार्टी को सुनता हूं, मैं बीजेपी को भी सुनता हूं। ये पहले मेरा बात सुनिए जी, बोलिए। मैं मुस्लिम खतरे में तो बोला नहीं आपको, आप बोल रहे हैं ना कि पार्टी उनका जो हिंदू मुसलमान कर रहा है। पहले तो आपका आवाज कम करें, बहुत हो जा रहा है। जी, हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में नहीं है। हाँ। 2014 के बाद जब से 2014 के बाद जब भारत आजाद हुआ है, भाजपा और एसएस के कथनानुसार, और कपड़े देख के रंग पहचाने, जात पहचाने जाते हैं, भगवा
कलर पहनकर कोई कलाकार डांस करता है तो एक कलाकार पर टारगेट किया जाता है। तो ये नफरत की बीच का बातें नहीं होनी चाहिए ना देश में। तो कोई इसका जात समर्थन पात नहीं। कौन कर रहा है? उसका मंदिर समर्थन बने, कौन कर रहा है? मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने, बिल्कुल बनना चाहिए, सब चीज बने। बिल्कुल बनना देश चाहिए, में अमन चैन होना चाहिए, देश में रोजगार की बात होना चाहिए, देश बिल्कुल में यही मैं भी कह रहा हूँ। शिक्षा की बात स्वामीनाथ जी होना बहुत चाहिए, सही बात स्वास्थ्य आपने की कही। बात होनी चाहिए। बिल्कुल हम स्वामीनाथ लोग जी, मैंने शिक्षा यही बात स्वास्थ्य कही की बात करते हैं, कि शिक्षा की रोजगार बात होनी चाहिए, करते हैं। रोजगार की बात होनी चाहिए। लेकिन आप बता दीजिए, आप लोग ये बात करके तो निकलते ही नहीं है। आप लोग बस मंच पे खड़े हो जाते हैं, चार बात किए, फिर यात्रा में निकल लिए। स्वामीनाथ जी सुनते नहीं है, आप शायद सुनते आमिर नहीं है। आमिर भाई, हम इसी बात को लेकर निकले हैं। हमने आमिर राहुल भाई, गांधी जी का भाषण नहीं सुने। आमिर भाई आपने भी भाषण सुना है, मैं किसान मुद्दे पर चर्चा कांग्रेस करता का हूं, आपने भी माइक कई बंद कर दिया भाषण सुना जाता है, कांग्रेस के लोग। श्रमिकों मैंने का सलमान मुद्दे पर- खुर्शीद को भी मैं सुन रहा था, मैंने सुनिए, जितने भी हमारा कांग्रेस के सुनिएगा प्रवक्ताओं पहले। को सुना है। मेरा सुन लीजिए, सलमान खुर्शीद का बाद में सुनिएगा। हाँ जब जी, पार्लियामेंट में राहुल जी बोलना शुरू करते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर हाँ, देश में बेरोजगारी, जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी का नाम लेकर प्रधानमंत्री 2 बार सत्ता में आए, हाँ, आज तो बहुत यानी उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया है। आज दुख के छड़ी में उनके साथ हम पूरा देश खड़ा है श्रद्धांजलि देते हुए। हाँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी जब से सत्ता में आए, ये पहले इतना दिन से राजनीति, आमिर भाई भी जानते हैं कि राजनीति होते गए, इतना झूठ का बोलबाला नहीं था। अच्छा, सौहार्द था, अपनी पार्टी पार्टी का बात सुना जाता था। पहले तो रोजगार की लाइन लगी थी, अब बेरोजगारों की लाइन लगी है। मतलब पहले रोजगार की लाइन लगी थी, यही है ना? पहले रोजगार पे रोजगार मिल रहा था, बेरोजगारों की लाइन लगी। उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगारी दर सर बढ़ी है, ये सब जान रहे हैं, महंगाई दर बढ़ा है। लेकिन आप इससे डिनाई नहीं कर सकते हैं कि उस वक्त कांग्रेस जब शासन में थी तो उस हिसाब से बेरोजगारी दर और कांग्रेस के समय में भी महंगाई दर बढ़ी थी। यही कारण था, कांग्रेस को जनता ने उतार दिया। और हो सकता है यही कारण बन जाए बीजेपी के लिए भी, हो सकता है बीजेपी के लिए भी यही कारण बन जाए। में मिलता था आमिर भाई, 75 रुपया का 65 रुपया का तेल 100 रुपया में मिलता था। हाँ, तो आपके समय तक 100 रुपया 65 का तक दवाई पहुंचा, 250 रुपया में योगी मिलता समय में था। 100 तक पहुंच गया, फिर आप 50 आइएगा रुपया तो का दाल 200 रुपया में मिलता था। हाँ हाँ, हम ये कह रहे ऐसा भी हैं महंगाई नहीं था। आमिर भाई, देखिए सवाल ये है कि अभी जिस तरह से आप स्वामीनाथ जी को सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये अब महंगाई और बेरोजगारी की बात सब लोग कांग्रेस के जो प्रवक्ता टीवी पे बोलते हैं, लेकिन जब ये फील्ड पर उतर जाते हैं तब ये बात करने लगते हैं हिंदू मुसलमान। सुनिए, सुन लीजिए स्वामीनाथ भाई, आमिर भाई आप भी सुनिए, इनके जितने भी प्रवक्ता है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कहते हैं। यही कहते हैं कि क्या देश में नफरत की राजनीति फैल रही है, इसको सही करने के लिए हम जोड़ने निकले हैं, देश को जोड़ने के लिए निकले हैं। आप एक नेता बता दीजिए, ठीक है, टीवी डिबेट को छोड़ दीजिएगा, एक नेता बता दीजिए जो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है कि नहीं हम बेरोजगारों को जोड़ने के लिए निकले हैं और हमारे साथ बेरोजगार जुड़े हुए हैं। एक बता दीजिए, कोई हो नेता बोले कि हमारे साथ बेरोजगार चल रहे हैं यहाँ पर, और ये देखिए बेरोजगार है। अभी अगर ऐसे बेरोजगार, अगर यही यात्रा निकलती हो, बेरोजगार जुड़े होते तो शायद जो सत्ता में बैठी पार्टी है वो नाको चने चप जाते, उनको नीचे आ जाना पड़ता। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो बात हमें जमीन जो खो गई है उसे वापस पानी है। बात तो यहाँ पर ये है आमिर भाई। मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा, ये बहुत काम का और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है बेरोजगारी का। हाँ। अगर यहाँ जैसा कि ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है और ये देश के लिए, देश के लोगों के लिए प्रेम बढ़ाने के लिए यात्रा है, तो देखिए प्रेम माफी चाहूंगा, देखिए प्रेम बढ़ाना एक अलग चीज है। अगर आप बात करते हैं ना जनता के मुद्दे की, जनता को काम दिलाने की, जनता के बेरोजगारी के लिए, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी राहुल गांधी के पीछे हजारों लोग चल रहे हैं, तो लाखों नहीं, वो करोड़ों युवाओं को पीछे ले सकते थे। मैं भी इस बात को मानता हूं, क्योंकि देखिए देश में बेरोजगारी की दर बढ़ी है और महंगाई की दर बढ़ी है, ये आप और मैं किसी से छुपा नहीं है ना। तो बेरोजगारों को अगर आप बात करते, बेरोजगारी की अगर आप बात करते, तो मैं समझता हूं कि हाँ, इनके पार्टी के मुखिया के पीछे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के पैर इनके पीछे चल रहे होते। तो इस बात से मैं आपकी बात से सहमत हूं पूरी तरह। नहीं, वही देखिए, समझने वाली बात यह है कि आप यात्रा निकाल लें, बहुत अच्छी बात है, आप निकाल लें भाई। जिस तरह से कांग्रेस ने
सब कुछ खो दिया है इतने सालों में, तो उसको पाने की अरे जद्दोजहद भाई क्या खो बीजेपी दिया ने है? भी बहुत कुछ खोया क्या था, खो दिया जद्दोजहद है? में लगी थी आप बीजेपी बाद भी। में बार बार कहते हैं कपड़ा उतारते हैं कांग्रेस का सब कुछ खो दिया है। अरे कांग्रेस से तो आप पैदा हुए हैं, खोया क्या है कांग्रेस? सर देखिए 1885 ये ऐसा मानना है, पड़ेगा पार्टी है, 138 साल हो साल गया। पुरानी ये पार्टी लोग है आप आपकी। लोग सुनिए 80 मेरी बात साल में सुनिए, कांग्रेस ने सब कुछ खो स्वामीनाथ दिया भाई है, साहब, खो दिया है। स्वामीनाथ भाई अभी साहब, हम हिमाचल जीते हैं, स्वामीनाथ भाजपा भाई से साहब, सरकार आप लिए कुछ है। भी कह लीजिए, आप अरे कुछ भी कह लीजिए, जितना आप आवाज भी से कुछ अपने होता है क्या? दिल पर पत्थर रख के ये क्या सारी खो बातें दिया कह है? रहे हैं। आप भी दिल पर पत्थर रख के ये सारी बातें कह रहे ना हैं। ना हम दिल ये का पत्थर हम नहीं, आप मैं इस भाषा स्वामीनाथ का भाई प्रयोग साहब क्यों मैं ये करते कह हो? रहा हूँ कांग्रेस ने कि खो अगर दिया है, आज की खो डेट दिया में, है, नहीं स्वामीनाथ विश्वास भाई नहीं साहब रह सुनिए गई है मेरी बात कांग्रेस का। ये सुनिए आप लोग का स्वामीनाथ भाई भाषा साहब क्या है भाई? सुनिए, आप ये ये बताइए भारतीय कि आप जनता कह रहे पार्टी हैं एकदम आपके मुखौटा साथ बंद, आपकी आप नहीं यात्रा हो, में करोड़ों लोग आपको जुड़े नहीं हैं, मानता हूं मैं, लेकिन आप उस कह रहे भाषा में मत प्रयोग कीजिए। अब कांग्रेस क्या खोया बताइए? कांग्रेस ने क्या नहीं खो खोया दिया, आप है, बताइए। जनता का एक दो विश्वास जगह अगर छोड़ दीजिए हमारा तो टूटा कांग्रेस है ने तो आज जनता को आज जोड़ने के आज लिए कांग्रेस दिल्ली चली गई, पार्लियामेंट से लेकर सर सड़क से दिल्ली संसद चली तक गई, बराबर निरंतर सर मांग दिल्ली करते है रहते कहाँ? हैं, सर लड़ाई दिल्ली नहीं है लड़ते ना, हैं। सर और दिल्ली नहीं है, पूरे कोरोना यूपी काल नहीं में है, कांग्रेस के सर लोग उत्तराखंड ऑक्सीजन नहीं से है, लेके हमारा यूथ सर कांग्रेस गिनाए का आपको ऑक्सीजन मैन कहा गया। सर हम गिनाएंगे तो लोग सर काम के मजदूर गिनती मजदूर बहुत यूनियन है, का मैं राष्ट्रीय उस पर अध्यक्ष नहीं पूरे जा रहा हूं, देश मैं में कह रहा काम हूं सर किए उसमें कोई, और सर कांग्रेस ने देखिए क्या स्वामीनाथ खो भाई दिया? साहब, देश को स्वामीनाथ भाई साहब बनाने में सुनिए, कांग्रेस ने अपना स्वामीनाथ भाई सर्वत्र साहब सुनिए, सुनिए बलिदानी की स्वामीनाथ भाई पार्टी साहब, है। हर राजीव जी सबका की दिन हत्या होता हुई है, इसी उससे देश आप मुंह बनाने नहीं के मोड़ लिए, सकते इंदिरा जी हैं। की हत्या हुई देश बनाने में। सुनिए स्वामीनाथ भाई साहब, कांग्रेस तो अपना खोया सुनिए है। स्वामीनाथ भाई साहब, हम ये आप देखिए, आप उससे मुंह नहीं मोड़ बार बार सकते आप हैं, कुछ आप नहीं उससे बचा मुंह है, नहीं क्या मोड़ नहीं सकते बचा है? हैं कि अगर देखिए आप हमारे आज विधायकों को आज खरीद सुनिए लेते मेरी हो बात, कोरोना काल में, देखिए सरकार बोलने से बना कुछ नहीं लेते होगा, हो। आप भी जाने स्वामीनाथ भाई साहब सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। एक दिन आप सत्ता में थे, 70 साल आपने राज किया, एक दिन आप सत्ता में थे, आज बीजेपी सत्ता में 70 साल हम ही राज नहीं किए। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, आप फिर मेरी बात सुन लीजिए, सत्ता में थी, यूपीए थी, आज एनडीए गवर्नमेंट है, थी ना, और आज की डेट में कौन है? एनडीए गवर्नमेंट है, ठीक है, यूपीए नहीं है कहीं पर, ठीक, इस बात को समझिए। तो यही है ना कि आप लगातार 2 बार से यूपीए गवर्नमेंट को लोग नकार रहे हैं, तो उसकी जद्दोजहद में लगेंगे ना कि लोग नकार रहे, क्यों नकार रहे, कोशिश की जाएगी ना जमीन तलाशने की। तो इससे आप नकार नहीं सकते हैं कि आप ये कहें कि नहीं जी वास्तव में खो दिया, आप मंथन करेंगे, आप मंथन करने की जरूरत है, आप क्यों खो रहे हैं और हम क्यों नहीं पा रहे हैं, ये मंथन करने की जरूरत है सर, इसमें कोई बहसबाजी की नहीं है। दूसरी चीज ये कि जो आप कह रहे हैं कि हम यात्रा में लाखों लोग जुड़े हैं, सर लोग जानना चाह रहे हैं और हम भी जानना चाह रहे हैं कितने बेरोजगार जुड़े हैं। सर समय कम है हमारे साथ, कितने बेरोजगार आपके साथ जुड़े हैं जो बेरोजगार लेकर आएंगे राहुल गांधी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, हम देखना चाहेंगे सर, बताएं सर जल्दी से। शायद नहीं देख रहे हैं, सारे युवा बेरोजगार साथ में घूम रहे हैं, वो कांग्रेस के राहुल लोग हैं गांधी सर, जी के साथ, कांग्रेस के लोग हैं, हाथ में वही कांग्रेस का अपनी झंडा बात लिए बता घूम रहे रहे हैं। हैं। बेरोजगार कभी किसान झंडा लेकर अपनी नहीं पीड़ा घूमता बता है। रहे हैं, मजदूर अपनी पीड़ा बता रहे हैं, ठीक, युवा अपना पीड़ा बता रहे ठीक है, हैं पीड़ा कि राहुल जी के कान में पीड़ा बता रहा है लेकिन सामने नहीं आ रहा। ठीक है, के ठीक है, साथ हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामीनाथ जी, समय बहुत कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आमिर भाई, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो आपने सुना किस तरह से, देखिए भारत जोड़ो यात्रा जो है उत्तर प्रदेश में आएगी, जहां कांग्रेस का कहना कि हम तो भाई मोहब्बत की दुकान लेकर चले हैं और हम चाहते हैं सब लोग इसमें जुड़े, लेकिन वहीं पर जो और भी दल हैं, विपक्षी दल के लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि अगर हम इस यात्रा से जुड़ते हैं तो हम क्या चीज़ पा सकते हैं, क्या चीज़ खो सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये एक कांग्रेस की यात्रा है, ना कि कोई ऐसी यात्रा है जिससे जुड़ा जा सके, और उनको मालूम है कि उससे वोट बैंक या कि कोई वोटर हमारे साथ जुड़ेगा, उनको ये चीज़ मालूम है, इसलिए विपक्षी दलों ने दूरी बना रखी है इस यात्रा से। अब बहरहाल ये देखना होगा कि कौन कौन विपक्षी दल राहुल गांधी की इस यात्रा में साथ आते हैं, जब यूपी में राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा आती है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही।